जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, शाहीनों ने एक और तारीख रकम कर दी है। श्रीलंका में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कौमी टीम ने अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंकन टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार 160 रन बनाकर कौमी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। गाल टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आपको बता रहे हैं, शाहीनों ने एक और तारीख रकम कर दी है। श्रीलंका में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कौमी टीम ने अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत टेस्ट क्रिकेट की तारीख में दूसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया है। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंकन टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार 160 रन बनाकर कौमी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। A record run chase in Gaul, an exceptional innings. Here you go. He's going to take risks. Yeah. Very agricultural, but it's effective. This will be it. This will be it. Pakistan have done it. A record run chase in Gaul. Here you go. He's going to take risks. Yeah. Very agricultural, but it's effective. शाहीनों का एक और कारनामा। गॉल टेस्ट में श्रीलंका को चारों शाने चित करते हुए टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया। गॉल स्टेडियम में सबसे बड़ा टारगेट मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। There'll be runs here. There'll be runs here. Outfield still quick. Rodgers has given up the chase. And it's 4 more. अब्दुल्ला शफीक की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने 342 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 408 गेंदों पर 160 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। उन्होंने इनिंग में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, हमेशा बेहतरीन खेलने की कोशिश की है। हमारी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। Thanks to Allah Almighty that He gave me in this occasion in the big match, and in the 5th day we able to chase the score here. So yeah, I'm quite happy about that, and especially congratulations to all my team that we have done record run chase over here. It was pretty difficult over there, but as we spent some of the time there, and श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा मैच में दबाव था मगर पार्टनरशिप का भी कमाल रहा। First bowling and we are trying to take early wickets and put pressure on them, and our bowler is job very well done, and then second back end we have take put early wickets, so we are trying to take partnership over there, but unfortunately back-to-back wicket give us pressure, so we are trying to runs on the board. We have a belief when me and Abdullah Shafiq playing, and we are trying to just build a partnership and chase the run. और अब आपको बताएं, मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर को जेर करने के तमाम हुकूमती दावे और इक़दामात नाकाम हो गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमतों को पर लग गए हैं। 4 रुपए 50 पैसे मजीद इजाफे के बाद डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 1 डॉलर 226 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुसलसल रेड जोन में ट्रेडिंग ने कई मुआशी मसाइल को जन्म दे दिया है। इस हवाले से माहिर मईशत सलमान नकवी नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद हमजा गिलानी के साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या मौक़िफ़ है हमजा गिलानी, सलमान नकवी साहब का? जी देखें, इस वक्त मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हूं और बढ़ते हुए डॉलर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार पर भी मनफियात मुरतब किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुआशी तज्ज़िया निगाह सलमान नकवी। मैं इनसे जानूंगा कि रुपया दिन ब दिन जवाल पजीर होता जा रहा है, डॉलर तनावर होता जा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफियात मुरतब हो रहे हैं। बुनियादी वजूहात क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉलर कल तकरीबन 6 रुपये से ज़्यादा बढ़ा था, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक दिन में हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन का, और इसकी बुनियादी वजूहत में यकीनन डॉलर्स की कमी है, इंपोर्ट्स बिल का बढ़ना है, डेट पेमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को इस महीने करनी है बहुत बड़ी तादाद में, और उसके साथ साथ एक स्पेकुलेशन है क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि डॉलर्स अवेलेबल नहीं है और इसीलिए वो अपने मनपसंद पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। इसमें स्पेकुलेशन का आंसर भी शामिल है, तो ये जिसकी वजह से डॉलर में इजाफा हुआ है। ऑल टाइम हाई है आज भी डॉलर 225 रुपए पे ट्रेड हो रहा है इंटर बैंक में। क्या ये बात दुरुस्त है कि फॉरेक्स मार्केट से स्पेकुलेशन की आवाज़ आ रही है कि डॉलर 230, 235, 240 पे जा सकता है? अगर ये चला जाता है तो मईशत तो मजीद ज़बोहाली की जानिब चली जाएगी, जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी आएगी। देखें, पहले तो ये बता दूं, ये स्पेकुलेशन है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि जब अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ उनको ये श्योरिटी हो जाए IMF का पैसा आने वाला है या कोई डोनर्स बहुत बड़ा फंड दे रहा है या हुकूमत एक्टिव हो गई है, कंट्रोल कर रही है, तो इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज स्पेकुलेशन में ये कहीं भी जा सकता है। नंबर 2 जो आपने पूछा है, जिसके नुकसानात बेतहाशा, 1 रुपया डॉलर बढ़ने से कम 100 अरब रुपए का कर्जों में इजाफा हो जाता है। तो अब तक कम माहिर मईशत सलमान नकवी का मौक़िफ़ हम तक पहुँचा रहे थे। हमजा गिलानी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरकार डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले लिया है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर करने के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में मुआशी टीम और मुतालिका आला हुकाम शरीक होंगे। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इक़दामात पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल और रुपये के कदर के हवाले से हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बराह रास्त न्यूज़ चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन और मुज़म्मिल असलम इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या फिर किस तरह वो सेफ एग्जिट लेके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे एक 2-3 अहम इश्यूज पे बात करने लगा हूँ। आप सबको पता है कि कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो रहे हैं। उस हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन बताऊँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो ROs हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, DROs हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई हैं। और मुझे कल से शिकायतें आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलिंग स्कीम्स रातों रात चेंज कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया, मारीपुर और साइड टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारे साथ मुजफ्फर शजरा साहब बैठे हुए, जिनका ताल्लुक मलीर से है, और वो पूरी हमारी मलीर के टाउन इब्राहिम हैदरी की हमारी पॉलिटिकल लीड है। मलीर टाउन में, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं और गोश्त पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज की है कि जिस UC में इंसान रहता है, वोटर रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन दूसरी UC में डाल दिया है। तो अब पोलिंग डे पे वोटर के लिए प्रॉब्लम होगी कि उसको यही नहीं पता कि उसका वोटर किस पोलिंग स्टेशन में है। जहां पे हमारा रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे जहां पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, वहां से पोलिंग स्टेशन खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके हमरा साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मौजूद हैं। रावलपिंडी से खबर है, जहां कलर सईदा के हल्का PP 7 में दोबारा गिनती के मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर कहूटा ने मुस्तरद वोटों के 24 बैग्स मंगवा लिए हैं। वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। सिर्फ मुस्तरद वोटों की गिनती की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 5 उम्मीदवार RO ऑफिस पहुंच गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर के बजाय उनके बेटे रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे हैं। चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब की वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान, कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत उनका हक है, मुल्की मसाइल के हल के लिए गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करेगा, हकीकी मायनों में गिनती उसकी ही पूरी होगी। उनका मजीद कहना था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में ना पड़े। मसाइल का हल इसी में है कि साल 1.5 साल हुकूमत का मौका मिलना चाहिए या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। फौरी इंतखाबात से मुराद फौरी है, महीनों में नहीं।
मजीद खबरें भी बुलेटिन के साथ आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। सिंध हुकूमत मर्जी कबलदियाती इलेक्शन कराने की हिकमत अमली बना रही है। इंतजामिया भी हुकूमत की आला कार बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। सिंध से पुलिस एहलकारों को कराची बुलाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर इलेक्शन कमीशन का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स KMC का अमला सिंध हुकूमत के मातहत ये काम कर रहा है तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, इसलिए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तो वाज़े तौर पर खुद हुकूमत कर रही है और हुकूमत अपने इक़दामात के ज़रिए से तमाम चीज़ों को सबूताज कर रही है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये मुतालबा है कि इन इंतखाबात में यहाँ पर आइन की आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जाए, रेंजर्स को तलब किया जाए। इस वक्त सड़कों के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, गिलाजत का ढेर ये शहर बन गया है, NGOs के ऊपर पूरा शहर छोड़ा हुआ है कि हर तबका फिक्र के लोग सब इस पर मुत्तफिक हो रहे हैं कि कराची में जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। कराची में इंतखाबी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर की बेहतरी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद की सड़कों को देखेंगे तो बैनर और झंडों को देखकर, अरबों रुपए की पब्लिसिटी मटेरियल को देखकर ये लगेगा कि PSP तो कहीं मौजूद ही नहीं है। झंडों में हम सबसे पीछे हैं, बैनरों में हम सबसे पीछे हैं, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं और पैसे हमारे पास है नहीं। सिंध की पुलिस जो वो पीपल्स पार्टी की जाती मुलाजिम है। अंदरूनी सिंध के पुलिस वालों ने क्या किया, 14 डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। अंदरूनी सिंध से पुलिस की नफरी मंगाई जा रही है। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका है। वायरस मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 30,492 हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,264 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 592 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.78% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस 9,672 और तशवीशनाक मरीजों की तादाद 174 है। रहीम यार खान में दरिया सिंध में कश्ती डूबने का वाक़या, जहां बहक होने वालों की तादाद 28 हो गई है। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज के SSG कमांडोज भी माचका पहुंच गए। कमांडोज का गुड्डू बैराज से घुटकी तक के इलाके में ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अब तक 28 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और दीगर अफराद की तलाश जारी है। 2 रोज़ कबल दरिया सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलट गई थी, जिनमें 75 बाराती सवार थे।